हेलो दोस्तों, मैं सूर्यवंशी भारद्वाज सर में आपका स्वागत करता हूं। आज एक नए विषय रीजनिंग का शुरुआत किया जा रहा है, ठीक है ना। रीजनिंग जो है, रीजनिंग का मतलब होता है तर्क शक्ति, ठीक है ना, तर्क बुद्धि, जो आपके सोच को और क्या करता है, डेवलपमेंट करता है। रीजनिंग एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। रीजनिंग ही नहीं, रीजनिंग हो, अर्थमेटिक हो, एग्ज़ाम में पूछने वाला हर सब्जेक्ट जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन आजकल रीजनिंग, अर्थमेटिक, हिंदी, इंग्लिश, ये 4 ऐसे विषय हैं जो कॉमन हैं। किसी न किसी एग्ज़ाम में बहुत ही अधिक मात्रा में पूछे जाने वाले ये सब्जेक्ट हैं। बाकी और सब्जेक्ट जो है अधिक मात्रा में मिलाकर ही पूछे जाते हैं। तो रीजनिंग में हम लोग वर्बल रीजनिंग पढ़ रहे हैं। इस वर्बल रीजनिंग में 29 चैप्टर होते हैं। इन 29 चैप्टर को हम लोग को पढ़ना है। और ये पढ़ाई जो है किसी एक एग्ज़ाम को देखते हुए टारगेट नहीं किया जा रहा है। आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए जिसमें रीजनिंग पूछता है उसके लिए आप पढ़ सकते हैं। वो चाहे अर्थमेटिक हो, रीजनिंग हो, विज्ञान हो, गणित हो, जो भी है, किसी एक एग्ज़ाम के लिए टारगेट नहीं किया जा रहा है। आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए इसे पढ़ सकते हैं जिसमें रीजनिंग पूछा जाए, अर्थमेटिक पूछा जाए, जो भी मैं इस यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों को पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो रीजनिंग का वर्बल रीजनिंग में पहला चैप्टर है इसका, वो अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। इसमें सबसे मुख्य जो काम होता है कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को उनके क्रम में याद रखना। जैसे कि ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ऐसे करके 1 2 3 ऐसे करके 1 2 3 ऐसे करके 4 लास्ट तक 26, मतलब इनके क्रम को याद रखना। तो ये चीज़ें एक तरफ से याद रखना कठिन होती है। तो याद करने के लिए मैं आप लोगों को एक तरीका बता रहा हूँ। कोई फार्मूला नहीं है, कोई मतलब मैं ट्रिक नहीं बताऊँगा। आप लोगों को क्या करना है कि 100 से 200 तक, 100 से 200 तक शब्द लिखना है और एक पेपर पर ए से जेड तक अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर लिख लीजिए। उस पर अंकन कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 और 100 से 200 तक शब्द लिखिए। जैसे मान लीजिए कि बॉय एक शब्द हो गया। आप देख देख कर ही, जैसे बॉय का बी का होता है 2, ओ का होता है 15, वाई का होता है 25, ठीक है ना। ऐसे आपको अंकन करना है 100 से 200 तक, ठीक है ना। या जैसे मान लीजिए कि एक और लिख ले रहा हूँ, गिफ्ट, GIFT, ठीक है ना। तो जी का होता है 7, आई का होता है 9, एफ का होता है 6, टी का होता है 20, ठीक है ना। ऐसे करके देख देख के आप लोगों को अंकन करना है। अगर देख देख कर आप अंकन करते हैं तो देखते देखते करते करते आप लोगों को अभ्यास हो जाएगा और चीज़ें मतलब याद करनी नहीं पड़ेगी, अपने आप याद हो जाएगी। एकदम श्योर है, करके देखिएगा, पहला चीज़। और दूसरा चीज़, यदि रहा ट्रिक की बात और जैसे कि याद करने का तरीका, तो उस चीज़ को मैं बता दूंगा। लेकिन जो मैंने बताया पहले उस फार्मूले को अपनाइएगा, निश्चित रूप से आप लोग सफल होंगे मेरे बताए हुए चीज़ों पर, ठीक है ना। अब आते हैं वर्णमाला क्रम। वर्णमाला क्रम किसे कहते हैं? ए से जेड तक अक्षरों के बढ़ते क्रम को या व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला क्रम कहते हैं। ABCD डाटा जेड तक। वर्णमाला का उल्टा क्रम किसे कहते हैं? अक्षर जेड से ए तक के अक्षरों के बढ़ते क्रम को वर्णमाला का उल्टा क्रम कहते हैं। प्रथम अर्धांश किसे कहते हैं? अक्षर ए से एम तक, अक्षर ए से एम तक, यहाँ छूट गया है, यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ। जैसे में A B डॉट एम तक, तो अक्षर ए से एम तक के बढ़ते क्रम को प्रथम अर्धांश कहा जाता है। द्वितीय अर्धांश किसे कहा जाता है? अक्षर एन से लेकर जेड तक के अक्षरों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला का द्वितीय अर्धांश कहते हैं। तो NOP डॉट XYZ, ठीक है ना। ये जो मैं इसमें जो चैप्टर में पढ़ाऊँगा, इस चैप्टर में वर्णमाला के क्रम में कुछ ऐसे भी प्रश्न आएंगे जो आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेंगे, ठीक है ना, जो मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा।
हालांकि वो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत कम पूछता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका भी मतलब कि किसी न किसी एग्ज़ाम में वो भी क्वेश्चन पूछा भी है, ठीक है ना। लेकिन बहुत कम पूछता है, लेकिन फिर भी पूछता है, ठीक है ना। तो इसलिए जो भी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ इसको व्यवस्थित रूप से आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, नोट्स बनाकर इसको लिखिएगा, और जो भी कंटेंट्स बता रहे हैं उसको नोट करते रहिएगा। और इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने बताया कि याद करने का तरीका जो मैंने बताया है उसको अपनाइएगा, निश्चित रूप से याद हो जाएगा। अब बाकी उल्टा जो है कैसे याद करना उसको मैं बताऊँगा, ठीक है ना। तो चलिए इसको नोट कीजिए, फिर आगे पढ़ते हैं। ध्यान दीजिए। अब इसमें नोट पहला है, कह रहा है कि यदि किसी अक्षर की स्थिति सदैव ए से अर्थात जेड ए से अर्थात बाएं से ज्ञात की जाती है, यदि स्थिति जेड से अर्थात दाएं से प्राप्त होती है तो उसे ए से अर्थात बाएं से बना लेते हैं। बाएं से बना लेते हैं। इसके लिए जेड से प्राप्त स्थिति को 27 में से घटाते हैं तो स्थिति ए से अर्थात बाएं से प्राप्त हो जाती है। दूसरा कह रहा है कि यदि बाएं के साथ दाएं या दाएं के साथ बाएं आए तो इसे जोड़ देते हैं, और यदि बाएं के साथ बाएं और दाएं के साथ दाएं आए तो इसे घटा देते हैं। जैसे कि लेफ्ट से राइट या राइट से अगर लेफ्ट आए, राइट से लेफ्ट, तो आप इसे जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ देंगे, ठीक है ना। प्लस यदि लेफ्ट लेफ्ट या राइट राइट आए तो आप इसे क्या करेंगे? घटा देंगे, ठीक है ना। अब इसके लिए कैसे पहचानेंगे? तो अब इसके लिए मतलब अब ये आप लोग समझ नहीं पा रहे होंगे कि लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट 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 राइट राइट क्या कर रहे हैं सर, ठीक है ना। तो मैं बता दूं कि इस पर अब हम लोग क्वेश्चन हल करेंगे। जैसे कि दे रहा है क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 17वां अक्षर के दाएं 8वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर क्या होगा, ठीक है ना। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसे मिटा दिया जाए। ऊपर मिटा देना, हाँ मैं इसे मिटा दे रहा हूं। अब इसके लिए सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, अब ध्यान दीजिए जरा। सबसे पहले हम लोग इसको हल कर लें। कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 17वां, तो आप लिखेंगे लेफ्ट 17। अक्षर के दाएं, दाएं कह रहा है मतलब राइट, राइट 8वां। 8वें अक्षर के बाएं, फिर कह रहा है बाएं, लेफ्ट 9वां। कह रहा है कौन सा अक्षर होगा, तो देखिए लेफ्ट राइट कर रहा है, अर्थात अब जोड़ेंगे हम लोग। लेफ्ट राइट का मतलब जोड़, प्लस दिया है ना, मतलब जोड़, ठीक है ना। तो 17 8 कितना हो जाएगा? 17 3 20, 20 5 25, यानी लेफ्ट हो जाएगा 25। और फिर लेफ्ट 9। अब लेफ्ट लेफ्ट आ गया तो लेफ्ट लेफ्ट क्या होगा? लेफ्ट लेफ्ट का और राइट राइट का मतलब घटाना। तो 25 में से 9 गया 16, यानी एल कितना हो गया? 16। अगर एल 16 आ गया तो एल 16 किसका होता है? हाँ, पी का। तो आंसर हो जाएगा हम लोग का पी। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आया बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं ना। तो आप लोग क्या करेंगे कि मैंने बताया था कि ए से लेकर जेड तक, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 20 21 22 23 24 25 26, ठीक है। अब जो है अगर हम लोग इसको विस्तृत हल करें तो बहुत समय लगेगा। जैसे करेंगे अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 17वां, अब बाएं से 17 नंबर पर कौन आएगा भाई? तो क्यू आएगा। तो 17 के फिर कह रहा है 17वां के दाएं 8वां, और फिर गिनते 8वां चलिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो जाएगा, आई हो जाएगा। और फिर कह रहा है कि अब 8वें अक्षर के बाएं जाइए 9वां अक्षर,
अब फिर इसके बाएं जाइए 9वां अक्षर, तो फिर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, सॉरी इसको 9वां इसी को लेकर चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में पी आ रहा है, 17वां पे क्या होता है, आर होता है ना 17वां पे, क्यों तो 17वां, हाँ ठीक तो है। हम लोग थोड़ा सा उल्टा गिन दिए हैं, हम लोग यहाँ से लेंगे, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो जबकि 8वें अक्षर का रहा है ना, सॉरी 8वें अक्षर का रहा है ना, तो ठीक है, हाँ 8वें अक्षर पर आई हो जाएगा। और उसके बाद 9वां अक्षर 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8वें अक्षर दाएं जाना है ना यार, लोग बाएं जा रहे हैं, ठीक है ना। देखिए कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के 17वां अक्षर बाएं 17 है, ये दाएं 8वां, अब दाएं के मतलब इधर ना होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 वाई हो जा रहा है, ठीक है ना। आया बात समझ में ना। फिर बाएं, बाएं क्या होगा 9वां, तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वां पी हो गया, है ना। तो इसमें तो ज़्यादा समय लगेगा ना, इस ट्री के माध्यम से हम लोग आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। आया बात समझ में, तो नोट कर लीजिए इसको। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को सीधे क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 10वां अक्षर के दाएं 8वां अक्षर के बाएं 9वां अक्षर क्या होगा, ठीक है ना। तो अगर हम इस तरह से करेंगे तो प्रोसेस लॉन्ग होगा, तो हम लोग शॉर्ट मेथड को अपनाएंगे। कह रहा कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सीधे अक्षरों को सीधे क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 10वां यानी L10 के दाएं 8वां मतलब राइट 8, फिर कह रहा है के बाएं 9वां यानी L9, ठीक है ना। यानी 10, अब लेफ्ट राइट का मतलब क्या है, जोड़ना, राइट लेफ्ट हो या लेफ्ट राइट हो, क्या करना है, जोड़ना है। तो 10 8 L18 माइनस क्या हो जाएगा L9, ठीक है ना। अब L का मतलब घटाना, तो 18 में से 9 गया L9, और L9 का मान कितना होता है I, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। उस तरह यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को सीधे क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो दाएं से 8वां के बाएं 9वां फिर के दाएं 10वां अक्षर क्या होगा। तो देखिए राइट लेफ्ट हो या लेफ्ट राइट हो, क्या करते हैं, जोड़ते हैं। 8 9 17 R 17 फिर R 10, अब राइट राइट का मतलब घटाना, तो R 17 में से 10 गया 7 R 17। अभी मैंने नोट में क्या लिखवाया है, यदि स्थिति अगर राइट से प्राप्त होती है, R 7 का मतलब R 7, अब स्थिति दाएं से, R का मतलब दाएं, स्थिति दाएं से प्राप्त होती है, लेकिन कभी भी अक्षरों की स्थिति कहाँ से प्राप्त होनी चाहिए, A से, नोट में लिखवाया है ना। तो अब दाएं से A से प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, 27 में 7 को घटा देंगे, तो हमें स्थिति कहाँ कैसे मिल जाएगी, बाएं से प्राप्त हो जाएगी। तो 27 में 7 गया, क्योंकि दाएं से तो हम याद नहीं किए हैं, बाएं ही से याद किए हैं ना, तो 27 में 7 गया 20, तो घटा दीजिए। अब जैसे आप घटाएंगे तो तुरंत ये बाएं बन जाएगा, 27 माइनस 7, ठीक है ना। तो 27 माइनस 7 का मतलब L20, L20 का मतलब क्या होता है, T होता है, क्या होता है, T होता है, ठीक है ना। अब बाएं से 20वां अक्षर T होता है, लेकिन दाएं से आप 7वां अक्षर नहीं बता पाएंगे, लेकिन काउंटिंग करेंगे तो दाएं 7वां अक्षर वही होगा, 1 2 3 4 5 6 7 T आ रहा है, ठीक है ना। तो याद रहेगा तो ठीक है, नहीं याद रहेगा तो अब हम उसको बाएं से, क्या हमें बाएं से ज्ञात है, हमें स्थिति अधिकतम बच्चों को बाएं से ज्ञात होता है, दाएं से नहीं ज्ञात होता है। लेकिन जब स्थिति हमें
बाएं से मालूम है, दाएं से नहीं मालूम है, तो उसके लिए 27 से घटा देंगे तो दाएं बाएं से भी प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना, उतना ही। लेकिन दाएं से मालूम है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो दोस्तों यदि पढ़ाई हुई चीज़ें अगर आप लोगों को समझ में आता है तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।